बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान खुशबू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं चार्ली मामू से, जिनका असल नाम असद भंडारा है और इनको कौन नहीं जानता। ऐनक वाले जिन में इन्होंने बहुत मेन लीडिंग रोल किरदार अदा किया। बच्चे बच्चे जो हैं इनको जानते हैं, पसंद करते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो आजकल क्या कर रहे हैं। आपको पता है कि मैं फ्री लॉन्स ही बंदा हूँ ऑलमोस्ट, तो जो ज़िम्मेदारों को ज़्यादा छुट्टियाँ ही होती हैं लाइफ में। अच्छा। लेकिन मैं एज ए पैशनेट मुझे थोड़ा होता है कि इंटीरियर एक्सटीरियर से मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। अच्छा। तो मैं यहीं घर के सामने ही मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। तो बस ऐसे मैं बिज़ी रहता हूँ इन चीज़ों में, मुझे खुशी होती है नए नए डिज़ाइंस क्रिएट करके। तो ऐसे आपकी स्किल्स भी बाहर आती हैं, तो मैं बिज़ी रहता हूँ, अपने आप को दीमक नहीं लगने देता कम से। वेरी नाइस। अच्छा, ये जो आपका कैरेक्टर था चार्ली मामू का, लोग आपको अभी तक भूल नहीं पाए और एक बहुत ही वर्सटाइल सा इंटरनेशनल लेवल पर आपको पसंद किया जाता है। तो कैसा लगता है लोगों का इस तरह से प्यार करना, अकीदत रखना? ये अल्लाह की ख़ास ब्लेसिंग है। आपको पता है एक ही करैक्टर मैंने किया है, बिल्कुल। तो वो जैसे कहते हैं ना, वही अमर हो गया है। तो अब माशाल्लाह लोग जहाँ भी जाएं, पहली तो बात है कि आपको पता है मुझे मूंछ के बगैर कोई पहचानता नहीं। ये मुझे एडवांटेज है। लेकिन जब उन्हें पता चल जाता है तो फिर मेरा ख्याल है महफिल में मैं ही होता हूँ। फिर हर बंदा यही कह रहा होता है कि जी हमें हमारा बचपन याद आ गया आपको देख के। तो चूँकि हर एक की जुड़ी हुई हैं यादें बचपन से, अब वो रजीम सारी बड़ी हो गई है, तो उन्हें खासा जो है वो एंजॉय करते हैं लोग। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी तक माशाल्लाह से आप जो है मतलब लाइवली हैं, बड़े हैंडसम हैं। क्या करते हैं अपनी, जैसे कहते हैं डेली रूटीन में, ऐसा क्या ऐड करते हैं? कोई जिम शिम करते हैं, कोई वॉक पे जाते हैं? ये सारा गॉड गिफ्टेड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड गिफ्टेड चीज़ें। उसके बाद मैं थोड़ा कॉन्शियसली अपने आप को मेंटेन रखता हूँ। कहीं ओवर ईटिंग, इस तरह की कोई अला बला जो भी आपकी फ़िज़ीक को ख़राब करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आपने चार्ली मामू का ऐसा करैक्टर किया कि वो लोग भूल नहीं पाएंगे ता क़यामत। ये तो इट्स 100% ट्रू। तो उसके बाद हमने आपको किसी ड्रामा में देखा नहीं, लोग देखना चाहते थे, पसंद था उनको आपका ये कैरेक्टर कि आगे मज़ीद चार्ली मामू को हम किसी और रूप में देखें। तो ये आपने क्यों नहीं किया? कुछ हक़ाइक़ बताएं हमारे साथ। रियलिटी ये है कि जब हमारा प्ले चलता था, आपको पता है किसी को भी जब एक करैक्टर से बूस्ट मिलता है तो उसके लिए बहुत सारी राहें खुल जाती हैं। तो बस चूँकि हम पीटीवी की प्रोडक्ट ही बन के रह गए, और जो वहाँ पीटीवी पे सिस्टम था वो कुछ ऐसा था कि ग्रुपिंग थी। तो मेरी आदत में ये शामिल नहीं था कि मैं जाके किसी दूसरे तीसरे प्रोड्यूसर से ये जाके उनसे मैं रिक्वेस्ट करूं कि मुझे रखें। तो अगर उनको नहीं नज़र आया तो मैंने भी उन्हें नहीं कहा कि आप मुझे करैक्टर दें कोई। बड़ी अफसोस की बात है, बहुत अफसोसनाक अलमिया है ये हमारे माशरे का, पाकिस्तान का। ऐनक वाला जिन ड्रामा दोबारा से जो है आया, लेकिन उसमें बहुत हर्डल्स क्रिएट की गई और स्टे भी जो है कर दिया गया। तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है? ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अब देखें ना, कोई प्रोडक्ट ऐसी हो, आप कहें कि अगर कोई पॉलिटिकल चीज़ है तो उस पे आप ऐसी कोई ज़र्ब लगा दें, तो मैं समझता हूँ मुआशरे में आपने चलें गंद को रोक लिया है। लेकिन जो है ही प्योरली फॉर द किड्स, बच्चों की प्रोडक्ट है। अभी तक बच्चों के लिए ऐसा ड्रामा आया ही नहीं, और जो नया बना था वो भी लाजवाब बना है। तो बच्चों के लिए आपने इस चीज़ को रोक लेना, दैट मीन्स कि आपका कोई शेयर है। आप चाहते हैं कि हम साया मुबालिक के आप कार्टून्स ही दिखाते रहें और सोशल मीडिया पे बच्चे गंद देखते रहें, पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स आगे ना जाए। हाँ, पाकिस्तान की अपनी जो एक हैसियत रखती हैं चीज़ें, उनको आपने छुपा के बिठा। अभी तक बच्चों के लिए कोई ऐसा प्ले नहीं आ पाया, रीज़न क्या है? मेरा ख्याल है हमारा कोई दौर जो हमारा था, हम भी कदीम से जदीद में आए हैं। शायद वो कन्वर्ट जब सोसाइटी में सब कुछ हुआ है तो उसमें कार्टून्स ही छा गए।
तो आप कह लें कि जो रियलिटी करैक्टर्स में दिखाई जाती थी वो सारा हिस्सा बच्चों ने कार्टून्स पे ही लेना शुरू कर दिया है। तो ट्रेजेडी की बात है। हमें चाहिए कि अपने पाकिस्तान के जो भी, एक तो आर्टिस्ट को मौका मिलता है उसको अपनी लाइफ अच्छी गुजारने में, दूसरा आपके बच्चा महसूस हो रहा है। आप भी छोटे ही होंगे जब आप प्ले देखते थे, आपके पेरेंट्स ने ज़्यादा एंजॉय किया होगा। तो अभी हमें पेरेंट्स की तरफ से यही शिकायत आती है कि जी बच्चे हमारे सारा दिन फ़ोन लेके बैठे होते हैं, टैब्स लेके बैठे होते हैं, तो हम उन्हें पकड़ पकड़ के दिखाते हैं ऐनक वाला जिन खोल के कि देखो हम इनको देख के बड़े हुए हैं। ये तो बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा अफसोसनाक हमारे साथ ये हुआ कि बिल बतौरी का एंड सबने देखा। ना तो हुकूमती लेवल पर कोई फ़नकारों को इस तरह से सपोर्ट किया जाता है और ना ही फ़नकार जो है अपने लिए इस तरह से कुछ सेविंग कर पाते हैं। तो ये जो बिल बतौरी के साथ हुआ, इस पर आपके क्या रिमार्क्स हैं? वो ट्रेजेडी थी, क्योंकि हमारे मुल्क में मेरा ख्याल है जब हमने और बिल बतौरी ने स्टार्ट किया था तो सिर्फ़ और सिर्फ 725 रुपए का फर्स्ट हमारा चेक बना था। तो बेशक वो कोई भी टाइम था, महंगाई नहीं थी वटेवर, लेकिन 725 रुपए पे जिसने पूरा डिपेंड करना है एज ए आर्टिस्ट इसी पे, तो वो तो नहीं उसके लिए फिजिबल। तो हमारी जो एक तो वेजेस जो हैं बहुत ही कम। अब मैं जब सीनियरिटी में आया हूँ तो मुझे 5,500 पे पहुँचा था, ऐसे ही सारे मेरे साथ वाले आर्टिस्ट। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे ही सारा बनता है ना, एक आपकी स्टेट जिम्मेदार होती है। अच्छा सर, ये जो ये जो हमारा ड्रामा था ऐनक वाला जिन, इनके जो कैरेक्टर्स थे, जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स थे, अब वो क्या कर रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे कि क्योंकि आपको तो सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो हम आपको बस आए इंटरव्यू के लिए, तो आप थोड़ा सा बता दें कि कौन कहाँ है और क्या कर रहा है। छोटे करैक्टर्स तो आपको पता है वो अपने अपने रूटीन में लगे रहते हैं, लेकिन मेरे साथ अभी माशाल्लाह शहजाद कैसर हैं, हमारे ऐनक वाला जिन, हामून जादूगर हैं, ज़कूटा की डेथ हो गई, बिल बतौरी चली गई, हमारे घर में रेमू बाबा थे उनकी डेथ हो गई। तो हसीब पाशा माशाल्लाह जो हामून जादूगर हैं, वो उन्होंने जब से हमारा प्ले ख़त्म हुआ है अलहमरा में फ्री ऑफ टिकट्स वो कंटिन्यू उन्होंने किया हुआ है, ऐनक वाला जिनको ज़िंदा रखा हुआ है। तो शहजाद कैसर जो जिन है हमारे, वो भी कोशिशों में लगे रहते हैं। अब जैसे आपने उनके प्ले का बताया कि स्टे हो गया, तो वो तो उनसे ट्रेजेडी ऐसी हुई, उनका सेकंड प्ले भी अपसेट हो गया। पहले पे उनसे फ्रॉड हो गया, करने वालों ने किया, तो दूसरा जो है उसके खिलाफ स्टे हो गया। बिल्कुल। जाते जाते अपने फैंस के लिए खूबसूरत मैसेज। बिया पाकिस्तानी और दिल से पाकिस्तानी बने। आजकल जो हमारी सियासी सूरत हाल है, इसको सोच के खौफ आता है। जो लोग सेंस रखते हैं उन्हें, जो अब रिवेंज आप ले रहे हैं, आने वाले वक्त में अगर ये लोग आएंगे ये उससे बुरा रिवेंज लेंगे। तो जो बच्चे बड़े जो हमारे देख रहे हैं मुझे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सियासतदानों के रिवेंज में हम ना पड़ें, हम एक कौम बने जिसको दुनिया में याद रखा जाए। तो अफसोस होता है कि हम जिस स्टेज पे हैं। थैंक यू सो मच सर, इतने खूबसूरत मैसेज का, और आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं उम्मीद करती हूँ नाजरीन के चार्ली मामू जैसे करैक्टर से मिल के आपकी बचपन की यादें ताज़ा हो गई होंगी, और आजकल ये क्या कर रहे हैं आपने जाने इनकी खूबसूरत मज़े मज़े की बातें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आपने एंड तक ज़रूर देखी होगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान खुशबू को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।